नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप लोग भी यहाँ पर 1 जून को बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले इस क्लास को है वो पूरा देख लेना। दोस्तों, अब थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, अब जितना हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल करने की कोशिश करो। सवाल हल करेंगे तभी आप एग्ज़ाम में उस सवाल का आंसर निकाल पाएँगे। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन-सी रुंडित कहलाती है? आपकी कोठारी नदी, बाणगंगा नदी, खारी नदी या वाकल नदी? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएँगे कि निम्नलिखित नदियों में से कौन राजस्थान में रुंडित नदी के नाम से कहलाती है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, बाणगंगा नदी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन-सी है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएँगे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन-सी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है, कांतली, मसूरदी और साभी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ये सब आपके राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? आपकी चित्तौड़गढ़, कोटा, भैंसरोडगढ़ या चौरासीगढ़? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएँगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, 84 उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उस एकमात्र ऐसी नदी का नाम बताइए जो संपूर्ण चक्कर राजस्थान में ही पूरा करती है, जिसकी सहायक नदियाँ बेड़च, कोठारी, मानसी, खारी और मोरेल हैं। आपकी चंबल नदी, लूणी नदी, बनास नदी या बाणगंगा नदी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, बनास नदी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। आपके कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा, जाखम बांध जालोर, माही बजाज सागर बांसवाड़ा, हेमावास बांध पाली? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है, जाखम बांध जालोर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जाखम बांध आपके राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से लूणी की सहायक नदियों में से नहीं है। आपकी सुकड़ी, खारी, जोजड़ी या जाखम? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्नलिखित में से लूणी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी है, जाखम नदी, उन सभी का बिल्कुल राइट राइट हो जाएगा। जाखम आपके माही की सहायक नदी है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, परवन, निवाज और आहू किसकी सहायक नदियां हैं? आपके काली सिंध, बेड़च, माही या बनास? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि परवन, निवाज और आहू किसकी सहायक नदियां हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, काली सिंध, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से राजस्थान के किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? आपके जडूला, पनघट पूजा, पगड़ी का दस्तूर या सामेला? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्न में से राजस्थान के किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी है, सामेला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आप लोग भी यहाँ पर बीएसटीसी में सिलेक्शन ले लो, फिर आपका भी यहाँ पर सामेला निकल जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तारागढ़ बूंदी का निर्माण किसने करवाया? आपके रावदेव, हाड़ा, पृथ्वीराज, राणा कुंभा या आनाजी? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि तारागढ़ बूंदी का निर्माण किसने करवाया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, रावदेव, हाड़ा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आप कमेंट के माध्यम से बताओ कि इसका निर्माण कब करवाया गया। बिल्कुल आप सभी साथियों को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर 1354 बताया, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? आपके सत्यपुर, मेद, मांड या आमेर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया, मांड, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ये आपके सीएटी में सवाल पूछा गया था कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है। तो जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रिमिनल क्राइम्स एक्ट पारित किया गया था? आपके कोटा राज्य में, बूंदी राज्य में, जयपुर राज्य में या मेवाड़ राज्य में? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपको ऑप्शन नंबर सी बताया है, जयपुर राज्य में, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजपूत काल में उत्तराधिकार शुल्क राज्य द्वारा जागीर के नए उत्तराधिकारी से वसूल किया जाता था। उत्तराधिकारी शुल्क को और किस नाम से नहीं जाना जाता था?
आपकी पेशकशी, नजराना, हुक्मनामा या सिरोपा। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया सिरोपा, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मारवाड़ में सबसे पहले खुलने वाला छापा खाना का मारवाड़ स्टेट प्रेस, मारवाड़ गजेटियर, मारवाड़ टाइम्स या मारवाड़ प्रकाशन। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है मारवाड़ स्टेट प्रेस, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मारवाड़ में सबसे पहला अंग्रेजी स्कूल दरबार स्कूल जोधपुर में कब खुला? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर जिन साथियों ने सी ऑप्शन बताया उन सभी का राइट हो जाएगा आपके 1867 में। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में सर्वाधिक राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? आपके राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, सर्व हितकारिणी पुस्तकालय या मारवाड़ हितकारिणी सभा। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है राजस्थान सेवा संघ, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना आपके 1919 में की गई थी आपके वर्धा महाराष्ट्र में। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस समाचार पत्र ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित किए? आपकी राजस्थान, नवज्योति, नव राजस्थान या अभ्युदय। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपको ऑप्शन सी बताया है नव राजस्थान, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1885 में अंग्रेजी में हनुमान सिंह द्वारा अजमेर से प्रकाशित किस समाचार पत्र ने बंदोबस्त घोटाले की निर्भीकता से आलोचना की? आपके सज्जन, सुधाकर, राजपूताना, राजपूताना हेराल्ड या पत्रिका। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया राजपूताना हेराल्ड, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? आपकी जोधपुर, बीकानेर, कोटा या भरतपुर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया कोटा, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रजा सेवक नामक साप्ताहिक पत्र से किसका संबंध था? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि प्रजा सेवक नामक साप्ताहिक पत्र से किसका संबंध था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है अचलेश्वर प्रसाद, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अकबर के नवरत्नों से प्रमुख अबुल फजल व फौजी कहाँ रहने वाले थे? आपके नागौर, बारा, चित्तौड़गढ़ या सीकर। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अकबर के नवरत्नों में से अबुल फजल व फौजी कहाँ रहने वाले थे। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथी ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया नागौर जिला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वर्तमान डाकिया का सामंती काल में रूप क्या था? आपकी कासिद, वारी, रसोवड़ा या कागजल। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया कासिद, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सती प्रथा पर 1822 ईस्वी में सर्वप्रथम रोक कहाँ लगी? आपके जयपुर, कोटा, जोधपुर या बूंदी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सती प्रथा पर रोक सर्वप्रथम कहाँ पर लगाई गई थी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया बूंदी जिले में, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बंजारों की छतरिया कहाँ स्थित है? आपके दौसा में, जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया दौसा जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया? आपके ठाकुर मोती सिंह, ठाकुर ओम प्रकाश, ठाकुर संग्राम सिंह या ठाकुर कुशल सिंह। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर डी बताया है ठाकुर कुशाल सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन का विस्तार निम्न में से किन किन जिलों में है? आपके बालोतरा, फलोदी, डीडवाना और कुचामन, सांचौर या उपयुक्त सभी। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है उपरोक्त सभी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राज्य पुष्प रोइडा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? आपके पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है पश्चिमी राजस्थान, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
शांत रस की चिटेरी के नाम से जाना जाता है? आपकी भक्ति शर्मा, सीमा मिश्रा, दीपिका हाजरा या इनमें से कोई नहीं? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएँगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर सी बताया है, दीपिका हाजरा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बाबा झुंझार जी का जन्म किस जिले में हुआ? आपके नीम का थाना, ब्यावर, खेरथल या दूदू? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएँगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर ए बताया नीम का थाना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन बागर के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? आपके अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या या रामनारायण चौधरी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएँगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया भोगीलाल पांड्या, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपकी बात की जाए मेवाड़ के गांधी की, तो मेवाड़ के गांधी आपके माणिक्यलाल वर्मा, मारवाड़ के गांधी आपके जयनारायण व्यास और राजस्थान के गांधी आपके हो जाएंगे यहाँ पर गोकुल भाई भट्ट। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस चित्र शैली में मारवाड़, जयपुर एवं मेवाड़ चित्र शैली का मिश्रण है? आपकी नाथद्वारा चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली, कोटा चित्र शैली या देवगढ़ चित्र शैली? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किस चित्र शैली में मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ चित्र शैली का मिश्रण है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है देवगढ़ चित्र शैली, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।